ठीक है। गुरु जी नमस्ते, मैं योग धाम से ही बोल रहा हूँ, दर्शन योग धाम से ही। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी, बहुत अच्छा। तो अब न्याय दर्शन का पाठ जो आपका चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपका ये जाति का प्रसंग चल रहा है। हाँ, तो कितनी जातियां हो गई आपकी? 12 जाति। 12 हो गई, ठीक है। तो 12वीं जाति जो है प्रतिदृष्टांत समा जाति है। हाँ जी। एक बार साइन आउट करके साइन इन कर मैं एक बार मैं अपने ईमेल से दोबारा ज्वाइन करता हूँ, तो 1-2 मिनट लगेंगे। दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप यहीं रहिएगा, ठीक है? यहाँ से कब? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से हाँ। प्रतिदृष्टांत समा जाति, यहाँ तक हो गया ना? हाँ जी, हो गया। आपको ये जातियां समझ में आ रही हैं? समझ में तो आ रही है, लेकिन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं हम तो। थोड़ी थोड़ी कठिन पड़ रही है, कठिन लगती है। तो ये सबसे कठिन विषय है। पहले तो हाँ। दर्शन, न्याय दर्शन ही सबसे कठिन है। हम्म। और न्याय दर्शन में भी जाति का विषय सबसे कठिन है। अभी आप कठिन विषय को पढ़ रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बार बार पढ़ने की बात है। मैं तो कहता हूँ 20 साल आपको न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा। कितनी साल? 20 साल। 20 साल दिन रात इस पर मेहनत करनी होगी, तब समझ में आएगा न्याय दर्शन क्या होता है। मुझे इस पर मेहनत करते 45 वर्ष हो गए, 45। और मैं सारा दिन सबसे ज्यादा मेहनत इसी न्याय दर्शन में करता हूँ। पूरा दिन इसी पर चिंतन करता हूँ, अपनी गलतियां पकड़ता हूँ, उनको ठीक करता हूँ, दूसरों की गलतियां पकड़ता हूँ, उनको ठीक करता हूँ। जो लोग ठीक करवाना चाहते हैं उनकी ठीक कर देता हूँ। जो नहीं करवाना चाहते तो उनसे झगड़ा नहीं करता। जिसको जैसे मानना हो माने, लड़ाई झगड़ा नहीं करता मैं तो सुविधा देता हूँ लोगों को। भाई लाभ उठाना हो तो उठा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपको पहली बार में इतना समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको आगे भी बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका स्तर बहुत अच्छा बनेगा। चलिए थोड़ा सा 12वीं जाति को दोहरा लें, प्रतिदृष्टांत समा। जो पढ़ाते हैं वो समझ में तो आता है, फिर 10 मिनट बाद हम सोचते हैं क्या हमने पढ़ा, तो ये याद नहीं आता। ये स्थिति है। उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। मैंने जब पहली बार न्याय दर्शन पढ़ना शुरू किया था 1978 में, 78 से आप देख लीजिए 46 वर्ष हो गए। जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया तभी मैंने संकल्प किया था कि इसको 50 बार पढ़ूंगा। तभी पहली बार में ही संकल्प किया था 50 बार पढ़ूंगा। तो अब तो पढ़ते पढ़ाते 150 बार हो चुका है। तो ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। फिर जब बार बार दोहराएंगे तो धीरे धीरे कुछ याद भी रहेगा। और कुछ उम्र की बात भी होती है, थोड़ा बड़ी उम्र में याद भी कम रहता है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आता ये कह क्या रहे हैं। तो चलो इतना अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। अब पढ़ाने वाली बहन जी भी अच्छी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं।
उन्होंने भी खूब मेहनत की इस विषय में, बार बार पूछती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, दोहराती रहती हैं, तो अच्छी बात है। सब लोग मेहनत करें, बहुत बढ़िया। ये पढ़ाने में तो बहुत परिश्रम करते हैं जया जी, लेकिन जी, हम जी। थोड़े ढीले हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, जो 12वीं जाति आपने पढ़ी थी, प्रति दृष्टांत समा, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा उसको दोहराऊं या आगे चलूं? 13वीं दोहरा लें? चलिए थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो प्रति दृष्टांत समा जाति में ये बताया गया है कि जब वादी अपने पक्ष की सिद्धि कर देता है, पंचअवयव द्वारा अपनी बात को सिद्ध कर देता है, तो प्रतिवादी देखता है कि मेरी बात तो अब कट चुकी है, मेरी बात तो फेल हो चुकी है, ये वादी ने अपनी बात बिल्कुल सही स्थापित कर दी, इसका पंचअवयव पूरा ठीक है, अब मेरे पास कुछ उत्तर तो बचा नहीं, तो मैं क्या बोलूं? वो सोचता है चलो हार तो वैसे ही गए हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, प्रयास करते हैं, शायद हमारे बहकाए में आ जाए, थोड़ा बहकाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जाति है, ये सब बहकाने वाली बात है, मूर्ख बनाने वाली बात है, धोखा देने वाली बात है और चालाकी धोखाधड़ी वाली बात है। तो वो आदमी सोचता है चलो कोशिश करते हैं बहकाने की, हो सकता है हमारी लपेट में आ जाए, आ गया तो ठीक है, हम जीत जाएंगे, और नहीं तो हारे तो वैसे ही। तो एक प्रयास करने में क्या जा रहा है, ऐसा सोचकर व्यक्ति जाति का प्रयोग करता है। तो जब वादी ने पंचअवयव रख दिया, अपनी बात सिद्ध कर दी, शब्द अनित्य है, उत्पत्ति वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब अनित्य होती है। जैसे मकान, कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं अनित्य वस्तुओं में से, मकान का उदाहरण ले लिया। जैसे मकान उपनय, जैसे मकान उत्पन्न होता है ऐसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य है। वादी ने पांचों बातें ठीक ठाक कह दी। अब जातिवादी जाति का प्रयोग करता है, चालाकी का। तो वो कहता है कि वादी ने, जैसे वादी ने उदाहरण दिया मकान का, तो वो एक दूसरा उदाहरण लेता है, वो उदाहरण लेता है प्रध्वंस भाव का। वो कहता है जैसे प्रध्वंस भाव उत्पन्न होता है, हेतु वही रखा उसने, वादी वाला, हेतु बदला नहीं। वादी ने कहा था शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, प्रतिवादी ने कहा कि हाँ, उत्पत्ति वाली चीज जो है एक प्रध्वंस भाव है, वो भी उत्पन्न होता है। पर आप कह रहे हैं शब्द तो अनित्य है, जबकि प्रध्वंस भाव तो नित्य है। तो वो एक दूसरा दृष्टांत दे देता है प्रध्वंस भाव का। उत्पन्न तो दोनों हो रहे हैं, पर आप कहते हैं शब्द अनित्य है, हम कहते हैं प्रध्वंस भाव नित्य है। तो जब प्रध्वंस भाव नित्य है उत्पत्ति वाला होने से, तो शब्द अनित्य कैसे होगा? वो भी नित्य होगा, वो भी उत्पन्न हो रहा है, ये भी उत्पन्न हो रहा है। ऐसे करके वो चालाकी करता है। तो इसने क्या किया, केवल दृष्टांत के सामने दूसरा दृष्टांत रख दिया, बस इतना ही किया और कुछ नहीं। हेतु का खंडन नहीं किया, हेतु का कोई विरोध नहीं किया, बस एक विपरीत दृष्टांत रख दिया कि प्रध्वंस भाव उत्पन्न होता है, वो तो नित्य है। जब वो नित्य है तो शब्द भी नित्य होगा, वो भी उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों एक जैसे हुए। इस तरह से वो अपनी बात को कहता है। तो ये उसने चालाकी की। अब चालाकी क्या की यहाँ पर, ये थोड़ा समझ लेते हैं। स्थापनावादी ने जो मकान का उदाहरण दिया था वो सत्तात्मक था, मकान सत्तात्मक था। और ये जो नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित्य होती है, ये नियम सत्तात्मक वस्तुओं पर लागू होता है।
ये बारीक बात है जो नोट करने वाली है। ये नियम सत्तात्मक वस्तुओं पर लागू होता है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। अब जो प्रतिवादी ने, जातिवादी ने अपना उदाहरण दिया दूसरा प्रध्वंस भाव का, वो तो सत्तात्मक है ही नहीं। ये चालाकी करी इसने, ये चालाकी की। उसने जो उदाहरण दिया उसमें सत्ता तो है ही नहीं, वो तो अभाव है। इसलिए वो बात प्रसंग से बाहर चली जाती है और केवल दृष्टांत मात्र रख दिया। इतने से कोई बात का खंडन नहीं होता। स्थापनावादी ने, पहले मैं इस बात को पूरा कर लूं, जो प्रति दृष्टांत रखा, विरोधी दृष्टांत प्रध्वंस भाव का, वो तो अभावात्मक है। और जबकि ये नियम है सत्तात्मक के लिए, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। ऐसा कोई उदाहरण देना चाहिए था कि जो उत्पन्न भी होवे और नष्ट न होवे, ऐसी सत्तात्मक एक भी वस्तु नहीं है। इसलिए वादी का हेतु बिल्कुल ठीक है और दृष्टांत भी ठीक है, दोनों ठीक है, इसलिए उसकी बात सही है, उसकी बात में कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसने चालाकी ये की कि सत्तात्मक वस्तु का उदाहरण देना चाहिए था, उसकी जगह इसने अभाव का उदाहरण दिया। एक तो गलती ये, जो कि नियम से बाहर की बात है, और दूसरी ये है कि जो नित्य शब्द है, इसका नित्य शब्द जो प्रध्वंस अभाव पर लागू हो रहा है, ये गौण है, ये वास्तविक नहीं है। नित्य शब्द वास्तव में वहां लागू होता है जहां उत्पत्ति भी ना हो और विनाश भी ना हो, दोनों नहीं होने चाहिए, उसको नित्य कहते हैं। ये पॉइंट नोट करने का है, जो यहाँ पर गड़बड़ की इसने, जातिवादी ने। जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर, ईश्वर नित्य है, हाँ या ना? हाँ। क्या ईश्वर उत्पन्न होता है? नहीं नहीं होता। क्या ईश्वर नष्ट होता है? नहीं होता। तो ये नित्य इसको कहते हैं। असली नित्यता उसकी होती है जो जहां उत्पत्ति भी ना हो और विनाश भी ना हो, वो असली नित्यता है। ये जो प्रध्वंस भाव है, इसमें असली नित्यता नहीं है। नित्यता के दो बातें थी, उत्पत्ति भी ना हो, विनाश भी ना हो। प्रध्वंस भाव में उत्पत्ति तो है और विनाश नहीं है, इसलिए इसमें नित्यता गौण रूप से है, वास्तव में नित्यता नहीं है इसमें। प्रध्वंस भाव तो उत्पन्न हुआ, आज एक कार नष्ट हो गई, उसका अभाव हो गया। इसी वस्तु के नष्ट होने पर जो उसका अभाव होता है उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। प्रध्वंस माने विनाश। तो किसी वस्तु का नाश होने पर जो उसका अभाव होता है उसका नाम प्रध्वंस अभाव है। आज एक कार नष्ट हो गई तो उसका प्रध्वंस अभाव हो गया, तो उत्पन्न हुआ, ये तो उत्पन्न हो गया। अब ये सदा रहेगा, सदा तो रहेगा, पर उत्पत्ति तो हुई ना इसकी। तो ये पॉइंट नोट करने का है, यहाँ उत्पत्ति हो रही है, नाश नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ नित्य शब्द का आधा अर्थ लागू होता है, पूरा अर्थ वहां लागू होता है जहां उत्पत्ति भी ना हो और विनाश भी ना हो, वहां नित्य का पूरा अर्थ लागू होता है। तो यहाँ पूरा अर्थ भी लागू नहीं हो रहा, और दूसरा ये सत्तात्मक चीज नहीं है, तो बढ़िया है। ये सत्तात्मक वस्तु नहीं है, उत्पन्न हुई है। उत्पन्न हुई मतलब अभाव उत्पन्न होता है, अभाव सत्तात्मक नहीं है, फिर भी उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि हाँ उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से पहले कार का अभाव नहीं था। जब कार 10 साल तक ठीक चल रही थी तब तो उसका अभाव नहीं था ना। 10 साल तक कार ठीक ठाक चली, उसका अभाव नहीं था। आज टूट गई, अब उसका अभाव शुरू हुआ। तो ये अभाव होते हुए भी उत्पन्न होता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार का अभाव बताया। कितने प्रकार का? 5 प्रकार। हाँ, तो 5 प्रकार का अभाव है, तो उसमें से ये एक अभाव है, प्रध्वंस अभाव। ये उत्पन्न होता है जिस दिन वस्तु नष्ट होगी, उस दिन उसका प्रध्वंस अभाव उत्पन्न हो जाएगा और सदा रहेगा, क्योंकि अब वो अभाव कभी हट ही नहीं सकता। वो अभाव कभी नहीं हटेगा। वो तो कार खत्म हो गई सो हो गई, अब वो कार कभी दोबारा नहीं आएगी। आएगी तो नई कार आएगी, वो कार नहीं आएगी जो टूट गई। इसलिए उसका तो हमेशा के लिए अभाव हो गया।
पर ये आज पैदा हुआ इसलिए उत्पत्ति तो मानेंगे इसकी, अभाव की भी उत्पत्ति होती है। तो जब उत्पत्ति हो रही है और नाश नहीं हो रहा, तो ये नित्य शब्द का आधा अर्थ लागू हुआ, आधा लागू नहीं हुआ, इसलिए वास्तव में ये नित्य नहीं है। तो ये सूक्ष्म बात है नोट करने की। तो वो चालाकी कर रहा है, उसको नित्यता का उदाहरण देना था तो वो ऐसी चीज का उदाहरण देता जो उत्पन्न भी ना हो और नष्ट भी ना हो, ऐसा देना चाहिए था, पर ऐसा वो दे नहीं सकता। ऐसा देगा तो फिर वो उत्पत्ति वाला हेतु, तो जो स्थापनावादी का हेतु था, उससे कोई विरोध आएगा ही नहीं। उसने हेतु को तो कोई छेड़ा ही नहीं, हेतु की तो बात ही नहीं की, बस खाली एक दृष्टांत दे दिया और वो भी आधा अधूरा, जिस पर आधी बात लागू होती है। तो ये उसकी चालाकी है। तो दो गड़बड़ है इसमें। एक तो सत्तात्मक वस्तु का उदाहरण देना चाहिए था, तब वो बात कटती स्थापनावादी की, उत्पत्ति भी दिखावे और नित्यता भी दिखावे। वो सत्तात्मक चीज का उदाहरण देता, वो उसने नहीं दिया। और दूसरा जो नित्य का उदाहरण दिया वो आधा नित्य है, पूरा नित्य नहीं, इसलिए गौण अर्थ में नित्यता मानी जाती है। तो ये चालाकी थी, इसको बोलते हैं प्रति दृष्टांत समा। तो केवल दृष्टांत देकर के खंडन करना, वादी के दृष्टांत की टक्कर में केवल एक दृष्टांत दूसरा रख दिया। दृष्टांत तो सब तरह के होते हैं दुनिया में, सीधे भी होते हैं और विरोधी भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो केवल विरोधी दृष्टांत देकर किसी बात का वास्तविक खंडन नहीं होता, ये नोट करने की बात है, ये चालाकी। चलिए अब आगे देखते हैं अगली जाति, अनुत्पत्ति समा जाति। तो इसमें भी ये चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे? पुस्तक आपके पास होगी, देखिए मैं पढ़ता हूँ। 13वां नंबर, अनुत्पत्ति समा जाति की परिभाषा है। पेज नंबर है मेरे पास 95, 95 पृष्ठ संख्या 95 पर। किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व उसकी उत्पत्ति के कारण का अभाव दिखाकर चालाकी से उस अनित्य वस्तु को नित्य बताना, ये अनुत्पत्ति समा जाति कहलाती है। इसका नाम है अनुत्पत्ति समा। तो अनुत्पत्ति दिखा के खंडन करेंगे, जिस तरह से खंडन किया जाता है उसी नाम की जाति रख दी जाती है। मतलब जाति का वो नाम रख दिया जाता है जिस स्टाइल से व्यक्ति खंडन करता है स्थापनावादी का। तो यहाँ अनुत्पत्ति दिखा करके चालाकी करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए, उदाहरण देते हैं। वादी ने अपने पक्ष की स्थापना की साधर्म से। वादी ने कहा शब्द अनित्य है। अब हेतु देखिए, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से। आपने ध्यान दिया हो तो नोट करेंगे, अब तक की 12 जातियों में जो हेतु था वो ये नहीं था। अब तक की 12 जातियों में हेतु सही था, उत्पत्ति वाला होने से। अब यहाँ वादी ने भी मूर्खता की, गड़बड़ कर दी, इसने भी गलत हेतु प्रस्तुत किया, इसका हेतु भी गलत है। इसका खंडन करेंगे 24वीं जाति में, आखिर में 24वीं जाति के बाद इसका खंडन करेंगे जो स्थापनावादी ने गड़बड़ की है। चलो जैसी भी है उसकी बात सुनाते हम। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको स्थापनावादी को भी ध्यान से बोलना है। वो सिद्धांत ठीक होते हुए भी गलती कर सकता है। मैंने बताया ना कि मैं रोज अपनी गलतियां पकड़ता हूँ। बोलने से पहले 5 बार सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा। मैं बहुत तैयारी करता हूँ। सामान्य लोगों से बातचीत करने के लिए भी बहुत तैयारी करता हूँ कि मैं किस व्यक्ति से बात करने वाला हूँ। जिससे मैं आज बात करूँगा वो मेरे बराबर के लेवल का है, मुझसे बड़ा है या छोटा है, किस लेवल का व्यक्ति है, तो उससे कैसी भाषा बोलनी है। भाषा के शब्दों का बहुत चुनाव करता हूँ मैं। गुरुजी ने सिखाया था आज से 45 साल पहले कि आप बोलने की तैयारी करो, ऐसे मत बोलो। बातचीत भी ऐसे मत करो, खूब तैयारी करके बोलो। और वाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा तैयारी चाहिए। मैं रोज़ सुविचार लिखता हूँ और उस पर एक लंबी व्याख्या भी लिखता हूँ। आप पढ़ते होंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। उस छोटे से आर्टिकल को 5-5 बार चेक करता हूँ, फिर देखता हूँ कहीं 54 में से कोई गलती तो नहीं आ रही है।
कहीं मेरी बात कटेगी तो नहीं, पूरी चेक करता हूँ। मुझे 45 साल हो गए, उसके बाद भी इतनी मेहनत करता हूँ, रोज चेक करता हूँ। तो और लोग जो इतना जानते नहीं, पढ़ते नहीं, जिनको मालूम ही नहीं, तो वो तो आप सोचिए कितनी गलतियां करते होंगे। तो इसलिए न्याय को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आपको किसी को भी जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं। ना अपनी गलतियां पकड़ पाएंगे, ना दूसरे की ठीक कर पाएंगे, और गलतियां ही चलती रहेंगी। फिर वो गीत गाते हैं, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। 50-40 साल से गा रहे हैं यज्ञ प्रार्थना में, छोड़ देवे छल कपट का पता ही नहीं तो क्या छूटेगा वो, तो ऐसे ही छूटेगा। तो यहाँ पर स्थापनावादी ने हेतु दिया, उसमें गलत बोला हेतु। मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। शब्द अनित्य है, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से, ये हेतु दिया। यानी शब्द प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है। फिर व्याप्ति, जो जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। चलो व्याप्ति हो गई। अब उदाहरण, जैसे घड़ा, तो घड़ा भी कुम्हार प्रयत्न करता है, उसके बाद घड़ा बनता है। बिना प्रयत्न किए तो घड़ा बनता नहीं। तो घड़ा भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है। ठीक है, उदाहरण ठीक दे दिया, पर हेतु में वास्तव में गड़बड़ है, वो आगे चल के पता लगेगी। अब उपनय, घड़े के समान शब्द भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है। यानी घड़ा प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है, शब्द भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है। दोनों में साधर्म्य हो गया, समानता दिखा दी, उपनय हो गया। निगमन, इसलिए प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से शब्द अनित्य है। ये स्थापनावादी ने अपनी बात कह दी, 5 अवयव पूरे कर दिए। अब प्रतिवादी जाति का प्रयोग करेगा, वो चालाकी करेगा, अनुत्पत्ति दिखा करके खंडन करेगा। तो जातिवादी कहता है प्रयत्न शब्द के उत्पन्न होने से पहले, ध्यान दीजिएगा ये क्या चालाकी कर रहा है, शब्द के उत्पन्न होने से पहले शब्द की अनित्यता का कारण नहीं था। शब्द की अनित्यता का कारण क्या था? प्रयत्न। वादी ने कहा शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो प्रयत्न के बाद होती है, यानी प्रयत्न उसका कारण है। तो ये क्या चालाकी कर रहा है? ये कह रहा है प्रयत्न जो कारण आप बता रहे हैं, शब्द की उत्पत्ति से पहले प्रयत्न तो था ही नहीं। जब कारण ही नहीं था, प्रयत्न ही नहीं था, तो शब्द की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, है ना। तो जब शब्द की उत्पत्ति हुई ही नहीं तो अनित्य कैसे होगा? अनित्य तो तब हो जब उसकी उत्पत्ति हो। उत्पत्ति तो हुई नहीं, क्योंकि उत्पत्ति से पहले उसका कारण था ही नहीं, है ना चालाकी। ऐसे चालाकी कर रहा है। तो कह रहा है शब्द की उत्पत्ति का कारण प्रयत्न ही नहीं, तो शब्द की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जब उत्पत्ति हुई नहीं तो शब्द की अनुत्पत्ति हुई, और जब अनुत्पत्ति है तो जिसकी अनुत्पत्ति होती है वो नित्य होता है। इससे सिद्ध हुआ कि शब्द नित्य है, उसकी उत्पत्ति तो हुई ही नहीं। ये है चालाकी। शब्द की उत्पत्ति होते हुए भी उसको अनुत्पत्ति दिखा के मूर्ख बना रहा है। ऐसे चालाकी से बात कह रहा है जैसे उत्पत्ति हुई ही नहीं, क्योंकि कारण तब था ही नहीं। तो अब इसका उत्तर सुनिए। वादी जो है जाति का प्रयोग होने पर इस तरह से उसका उत्तर देगा। वादी कहता है जब शब्द उत्पन्न हो जाएगा तभी तो उसका नाम शब्द कहलाएगा। जब तक उत्पन्न हुआ ही नहीं तब तक उसका नाम शब्द है ही नहीं। भाई कोई बच्चा पैदा होगा तभी तो बच्चा बोलेंगे उसको, जब पैदा ही नहीं हुआ तो कहेगा बच्चा। बच्चा तो पैदा होने के बाद नाम पड़ेगा, तो शब्द भी तो नाम तभी पड़ेगा जब वो पैदा हो जाए। ये सिद्धांती कह रहा है। सिद्धांती कह रहा है उसका जब शब्द उत्पन्न होगा तभी उसका नाम शब्द होगा। उत्पन्न होने से पूर्व जब वो है ही नहीं तो उसको शब्द कहना ही गलत है। तुम जो चालाकी कर रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो। जब उत्पन्न हुआ ही नहीं शब्द तो अभी तो शब्द है ही नहीं, वो उसको शब्द कहना ही गलत है। जब शब्द उत्पन्न हो जाएगा यानी प्रयत्न के पश्चात शब्द उत्पन्न हो गया, जब उत्पन्न हो गया तब उसका नाम शब्द पड़ेगा।
तो जब शब्द उत्पन्न हो जाएगा तब उसकी अनित्यता का कारण भी हो जाएगा, क्योंकि कार्य है तो कारण भी होगा। अब जब शब्द उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ? प्रयत्न से हुआ। हमने प्रयत्न किया, ये अब शब्द हो गया। तो इस तरह से प्रयत्न के पश्चात शब्द उत्पन्न हो जाएगा। जब प्रयत्न करेंगे तो उत्पन्न हो ही जाएगा, क्योंकि वो उसका कारण है। कारण से कार्य उत्पन्न हो जाता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उस किसी न किसी कारण से ही होती है, और जो कारण से उत्पन्न होती है तो अनित्य हो जाती है। तो शब्द तो कारण से उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए अनित्य हो जाएगा। जैसे घड़ा, घड़ा भी कारण से उत्पन्न हुआ है, वो भी अनित्य है, टूट जाता है। इसलिए प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने वाला होने से घड़े के समान शब्द अनित्य है। यह वादी ने ठीक से उत्तर दिया, उसकी चालाकी का खंडन किया कि तुम चालाकी कर रहे हो। शब्द जब उत्पन्न हो रहा है प्रयत्न से, फिर उसकी अनुत्पत्ति कैसे? फिर भी तुम शब्द जाल बिछा के और अनुत्पत्ति दिखा रहे हो और फिर हमको, जनता को मूर्ख बना रहे हो। ये नहीं चलेगा, ये चालाकी है, ये नहीं चलेगा। ये जो भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले, ये सारे संसार के लोग ये सारा दिन यही तो करते हैं, ऐसी चालाकियां करते हैं और लोगों को उलझाते रहते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा चालाकी कोर्ट में वकील लोग करते हैं। वो ऐसे ही शब्द जाल घुमा घुमा के लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं और केस को लंबा खींचते रहते हैं। यदि उसके सामने वाला वकील मजबूत हो, वो जानता हो चालाकी, तो पकड़ लेगा और पकड़ के उसकी बात का खंडन कर देगा और फैसला जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमको सीखनी चाहिए, तो हमें पकड़ में आएगा कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कौन कौन क्या क्या गलती कर रहा है। तब जाके हम सत्य की खोज ठीक से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब जो मैंने पहले थोड़ा संकेत किया था, तो नीचे मैंने ब्रैकेट में टिप्पणी दे रखी है कि यहाँ पर वादी का हेतु ठीक नहीं है, ये हेतु हेत्वाभास है। यहाँ वादी ने भी गलती की है। अगर वो पीछे वाली बात कहता उत्पत्ति वाली, शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, तो वो हेतु सही था। पर यहाँ उसने लापरवाही की और थोड़ा ऐसा हेतु रख दिया जो दोनों पक्षों में जाता है, जिसको अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। दोनों पक्षों में जाता है। प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने से, ये जो हेतु बोला, ये हेतु अनैकांतिक हेत्वाभास है, क्योंकि प्रयत्न के पश्चात वस्तुएं उत्पन्न भी होती हैं और प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्त भी होती है। दोनों काम होते हैं प्रयत्न के पश्चात, इसलिए हेतु अनैकांतिक होने से दोनों पक्षों में जाता है। जैसे घड़े की उत्पत्ति भी प्रयत्न के पश्चात है। चलो, यहाँ तो उत्पत्ति हो गई प्रयत्न के पश्चात, और कमरे में 50 चीजें रखी थी। एक व्यक्ति ने लाइट जलाई और वो 50 चीजें अभिव्यक्त हो गई, दिखने लगी। ये जो दिखने लगी, ये भी प्रयत्न के पश्चात हुई। अगर वो बल्ब नहीं जलाता तो उसको 50 चीजें नहीं दिखती, अभिव्यक्त नहीं होती। प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्त हुई और प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न भी हुई। तो ये प्रयत्न के पश्चात जो हेतु है, ये दोनों पक्षों में जा रहा है, इसलिए ये हेत्वाभास है। तो यहाँ लापरवाही की, स्थापनावादी ने यहाँ गलती करी ये हेतु दे करके। अब इसका दंड भोगेगा, आगे फंस जाएगा वो। अब आगे के उदाहरणों में ये ऐसी यही हेत्वाभास चलता रहेगा। तो ये सारी विद्या समझा रहे हैं गौतम मुनि जी, वात्स्यायन जी, ये समझा रहे हैं कि देखो, बोलने में सावधानी रखो। वादी जो है, जिसका सिद्धांत ठीक है, यदि लापरवाही करेगा तो वो भी पिट जाएगा, वो भी मार खा जाएगा, हार जाएगा। इसलिए उसको बहुत सावधानी से बोलना है। उसको भी हेतु हेत्वाभास का ध्यान रखना है। यदि उसने कहीं लूज पॉइंट छोड़ दिया, हेत्वाभास का प्रयोग किया, तो प्रतिवादी को मौका मिल जाएगा और वो फट हमला करेगा और बेचारा ये भी मार खा जाएगा, सिद्धांत ठीक होते हुए भी मार खा जाएगा। निग्रह स्थान भी ऐसा ही है, उसमें भी दोनों को ध्यान रखना पड़ता है, वादी को और प्रतिवादी को। वहां भी अगर थोड़ी लापरवाही की तो सिद्धांतवादी भी मार खा जाएगा। तो हमें ये बात सीखने को मिलती है, स्थापनावादी को भी ठीक ढंग से हेतु हेत्वाभास का जानकारी करके हेतु का प्रयोग करना चाहिए, हेत्वाभास का नहीं। तो ये हो गई अनुत्पत्ति समाजाति। तो बोलिए, कुछ स्पष्ट हुआ? कोई शंका वंका हो तो बोलिए,
कोई बात पूछनी हो तो। हाँ, प्रतिवादी ने इसको एक बार वापस से समझाते हैं। प्रयत्न के फादर पश्चात। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी मतलब हमें ये देखना है कि गलतियां तो जैसे उसने चालाकी तो करी, उसने गलत उत्तर दिया, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का गलत उत्तर दिया है, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, उसकी जाति तभी तो पकड़ में आएगी ना, चालाकी क्या की उसने, वो भी पकड़नी है। जी और खुद जी बोलते समय भी ध्यान रखना है कि हम गलत ना बोल जाएं। जी। इस हाँ, इसमें 13वीं जाति में पहले तो वादी ने खुद ने गलती की, हेतुआभास दिया प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न कभी होने से। वादी की भी आई। हाँ जी। अब यहाँ उसको सावधानी ये रखनी चाहिए थी, वही हेतु देता उत्पत्ति वाला होने से। अगर वो ये कहता शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, फिर तो हेतु ठीक था। पर यहाँ वो लापरवाही कर गया, उसने उसकी बजाय ये हेतु दे दिया प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने से। ये जो प्रयत्न के पश्चात है, इसको मैं फिर से बताता हूँ। प्रयत्न के पश्चात वस्तुओं की उत्पत्ति भी होती है और प्रयत्न के पश्चात वस्तुओं की अभिव्यक्ति भी होती है। जी उत्पत्ति का मतलब है कि जो वस्तु पहले नहीं थी अब बनी। जैसे घड़ा पहले नहीं था, कुम्हार ने घड़ा बनाया, चाक के ऊपर मट्टी रख के प्रयत्न किया, मेहनत की, उसके प्रयत्न से घड़ा बन गया। तो घड़ा पहले नहीं था, ये घड़े की उत्पत्ति हो गई। तो ये कैसे हुई? प्रयत्न के पश्चात हुई। कुम्हार ने प्रयत्न किया, उसके बाद घड़ा उत्पन्न हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ हो गया प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति। अब प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्ति देखिए। अभिव्यक्ति का मतलब होता है वस्तु पहले से रखी है, दिख नहीं रही, प्रकट नहीं है, छुपी हुई है। तो कमरे में एक व्यक्ति घुसा, कमरे में 50 चीजें पहले से रखी थी, दिख नहीं रही थी, अंधेरा था। उसने बल्ब जलाया, बटन दबाया, ये प्रयत्न किया, बटन दबाने का प्रयत्न किया और इस प्रयत्न के पश्चात 50 चीजें दिखने लगी। अब इसने जो प्रयत्न किया, बटन दबाया, इससे 50 वस्तुएं उत्पन्न नहीं हुई हैं। बात पकड़ में आई? अभिव्यक्ति अब यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, उत्पन्न नहीं हुई। 50 चीजें तो पहले से रखी थी। बटन दबाने से वस्तु पैदा थोड़ी होती है, वो तो बनी बनाई थी, पहले से रखी थी। तो जहां पर वस्तु पहले से रखी हो, बनी बनाई हो और केवल दिखने लगे, उसका नाम अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति का मतलब वो वस्तु पहले से है, जो पहले से है और लाइट जलने के बाद भी वो दिख रही है और बाद में भी टिकी हुई है। तो इसको नित्य वस्तु कहते हैं। और ये नित्यता दो तरह की है। एक तो होता है सर्वथा नित्य, जैसे ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तो सर्वथा नित्य है, ना कभी पैदा हुए ना कभी मरेंगे। और ये जो अभी अभिव्यक्ति वाली नित्यता बताई कि बल्ब जलने से पहले वस्तु रखी थी, बल्ब बुझने के बाद भी वो रखी रहेगी। बल्ब जलने से पैदा नहीं हुई है, पहले से वो थी, और वो 10 साल तक बनी रहेगी, 20 साल 50 साल तक बनी रहेगी, टूटेगी नहीं। तो इसको बोलते हैं आपेक्षिक नित्य। क्या बोलेंगे? आपेक्षिक, हाँ, इसको भी नित्य कहते हैं। आपेक्षिक नित्य मतलब कंपैरेटिवली, अपेक्षा से नित्य, उत्पत्ति की तुलना में नित्य। उत्पत्ति तो घड़े की अब हुई, कुम्हार ने जब बनाया, पर बल्ब जलाने से वस्तु पैदा थोड़ी हुई है, वो तो पहले से रखी है और 50 साल तक टिकी रहेगी। इसको आपेक्षिक नित्य कहते हैं। नित्य ये भी है, सिर्फ इस अंश में नित्य है कि वो उत्पन्न नहीं हुई, उसके कंपैरिजन में ये नित्य है, पहले से रखी है। जब कभी बनी होगी 20 साल पहले, तब वो उत्पन्न हुई थी, पर अब तो बल्ब जलाने से उत्पन्न नहीं हुई, अब तो सिर्फ दिखने लग गई। तो इसको भी नित्य कहा जाता है। तो अब ये हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है। प्रयत्न के पश्चात घड़े की तो उत्पत्ति हो रही है, घड़ा पहले नहीं था, लेकिन प्रयत्न के पश्चात 50 चीजों की अभिव्यक्ति हो रही है, वो पहले से रखी थी, सिर्फ दीपक जलने से या बल्ब जलने से वो दिखने लग गई। तो इस तरह से ये दोनों बातें समझनी चाहिए। प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति भी होती है, अभिव्यक्ति भी होती है। तो ये हेतु दोनों पक्षों में जाता है, इसलिए वादी ने गलती कर दी, इसलिए उसकी गलती मानी जाएगी। उसने ऐसा ढीला ढाला हेतु रखा जो दूसरे पक्ष में भी घुस जाए, अभिव्यक्ति वाले में भी चला जाए। तो मजबूत हेतु वही था,
उत्पत्ति वाला होने से, वो मजबूत था। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, ये हेतु नहीं टूटेगा, ये दूसरे पक्ष में नहीं जाएगा, नित्य पक्ष में। बोलिए, कुछ बात क्लियर हुई? ये नित्य है तो परंपरा से भी नित्य होता है, जो प्रकृति जो संसार बना है परंपरा से नित्य है, उसको स्वरूप से नित्य कहते हैं। स्वरूप से नित्य। हाँ, प्रकृति, आत्मा, ईश्वर, ये स्वरूप से नित्य है, ना कभी उत्पन्न होंगे ना कभी नष्ट होंगे, स्वरूप से नित्य। इसको स्वरूप से नित्य भी कहते हैं, स्वरूप से अनादि भी कहते हैं। दो तरह के अनादि पदार्थ हैं, एक स्वरूप से अनादि, एक प्रवाह से अनादि। सृष्टि प्रवाह से अनादि है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, इसको प्रवाह कहते हैं। तो जो प्रवाह से अनादि है उसका प्रवाह कभी शुरू नहीं हुआ, उसका प्रवाह अनादि है। प्रवाह से अनादि का मतलब जिसका प्रवाह अनादि है, जिसका प्रवाह कभी शुरू नहीं हुआ, पहली बार कभी नहीं बनी सृष्टि, वो प्रवाह से अनादि है। वो प्रवाह चल रहा है, उसका अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। बनती है टूटती है, बनती है टूटती है। पहली सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है, उसका नाम है प्रवाह से अनादि। और ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये स्वरूप से अनादि, ना ये बनते हैं ना टूटते, ये सदा से अनादि और अनंत काल तक रहेंगे, इसको स्वरूप से अनादि कहेंगे। ठीक है, और कोई बात पूछनी हो तो बोलिए। और वो प्रध्वंस भाव बताया, वो भी नित्य है, कुछ अंश में नित्य है। नित्य तब हो जब उसकी उत्पत्ति न हो, उसकी तो उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति हुई थी तो थोड़े मात्रा में नित्य है। वो आधा नित्य है। आधा नित्य इसलिए गौण कथन में उसको नित्य कहा, क्योंकि उसका अंत कभी नहीं होगा। यानी नित्यता में दो बात होनी चाहिए, उत्पत्ति भी ना हो और नाश भी ना हो। तो उस प्रध्वंस भाव में एक तो बात है, दूसरी नहीं है। नाश उसका कभी नहीं होगा, पर उत्पत्ति तो हुई ना, इसलिए वो गौण अर्थ में नित्य कहा गया, क्योंकि उसमें नित्य वाली दो बात पूरी नहीं है, इसलिए गौण अर्थ में नित्य है और है भी अभाव। पर स्वामी जी, जब इसमें लिखा है ना आपने, प्रध्वंसा भाव के समान, जैसे प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, हाँ जी, इसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता। तो शब्द नष्ट होगा तभी तो प्रध्वंसा भाव पैदा होगा ना। नहीं, प्रध्वंस भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता। तो यहाँ जातिवादी ने चालाकी ये की है, प्रध्वंस भाव कोई सत्तात्मक चीज है ही नहीं। हाँ, वो तो है। जबकि वादी ने जो नियम बताया था, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, उसका नियम सत्तात्मक चीजों के लिए था। ये तो सत्तात्मक है ही नहीं, इसलिए ये चालाकी कह रहे हैं। इसलिए पर इस सेंटेंस में वो खुद स्वीकार कर रहा है ना, इस प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता। तो जब वो प्रध्वंस भाव आएगा तब तो तब जब सब नष्ट हो चुका होगा तभी वो प्रध्वंस भाव आएगा। नहीं, वो बात नहीं कह रहे। ये प्रध्वंस भाव का उदाहरण प्रतिवादी ने दिया जी। वो ये कह रहा है प्रध्वंस भाव उत्पन्न तो होता है और नष्ट नहीं होता। वो बात तो ठीक है। तो हालांकि ये है कि उसको कोई सत्तात्मक चीज का उदाहरण देना चाहिए था कि ये वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट नहीं होती। अभाव तो उत्पन्न सत्तात्मक है ही नहीं। ये नोट करें पॉइंट, जो नियमवादी ने रखा था, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, ये जो नियम बताया था ये सत्तात्मक चीजों के लिए बताया था। पर ये प्रतिवादी कह तो रहा शब्द के बारे में ना कि भाई ये प्रध्वंस भाव हुआ इसलिए वो शब्द लिखते हैं। आप जोड़ तो उसी से रहा ना, प्रध्वंस भाव से। मैं ये कह रहा हूँ, आपको मेरी बात अभी पकड़ में नहीं आई जी। उसको ये कहना चाहिए था, कोई ऐसा सत्तात्मक चीज का उदाहरण देना चाहिए था कि जो उत्पन्न भी हो रही है और फिर नष्ट भी नहीं हो रही। ऐसा कोई उदाहरण देता तब तो वादी की बात कटेगी, और उसने सत्तात्मक चीज का उदाहरण नहीं दिया, इसलिए बात नहीं कटी। बात नहीं कटी इसीलिए हम कह रहे हैं वो चालाकी है। उदाहरण देना चाहिए था सत्तात्मक चीज का, जो उत्पन्न भी होवे और नष्ट ना होवे। ऐसी कोई चीज दिखा देता, फिर हेतु कटेगा ना उसका। वो तो गलती करी है उसने, प्रतिवादी ने ठीक उदाहरण नहीं रखा। बस यही चालाकी है, यही समझना है कि वो चालाकी कर रहा है, इसी का नाम चालाकी है।
बाकी अनुपत्ति समय में तो वादी ने दो डायापन करा है, इसलिए वो गलती करी है उसने, जो उत्पत्ति के कारण उसने बता दिया कि वो उसने में वादी ने भी गलती की है और प्रतिवादी ने भी, दोनों ने गड़बड़ की, दोनों ने गलती की। जी। हाँ, योगेश्वरी माता जी बोलिए, कुछ पूछ रही हैं। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। ये आपने अभी बताया नित्य और अनादि दोनों समानार्थी शब्द हैं फिर? हाँ जी, हाँ जी। वैसे अनादि शब्द में एक भावना है, एक भावना है, उसका आरंभ नहीं है। और नित्य शब्द में दो भावनाएं हैं, आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है, इतना फर्क है। लेकिन जो नित्य होगा तो वो अनादि तो हो गई, जो नित्य होगा उसमें अनादि वाली भावना तो रहेगी रहेगी। जहां तक शब्दार्थ देखें तो बस इतना अंतर है कि अनादि शब्द में एक भावना है जिसका आदि ना हो, बस इतनी भावना। और नित्य शब्द में दो भावनाएं हैं, आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है, उसको नित्य कहते हैं। और जिसका अंत ना हो, केवल एक भावना, अंत ना हो, उसको अनंत कहेंगे। तो अनादि एक भावना, अनंत एक भावना, और नित्य शब्द में ये दोनों भावनाएं हैं, बस इतना अंतर। ठीक है स्वामी जी? जी बोलिए। स्वामी जी, नित्य एक ही प्रकार का है या नित्य भी अनेक प्रकार के हैं? दो प्रकार के नित्य बताए, एक स्वरूप से नित्य, एक आपेक्षिक नित्य। जैसे स्वरूप से नित्य हैं जो कभी पैदा ही नहीं होते और कभी भी नष्ट नहीं होंगे, कभी पैदा नहीं होते और कभी नष्ट नहीं होंगे, वो स्वरूप से नित्य। जैसे ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये स्वरूप से नित्य हैं, ये कभी पैदा नहीं होते और कभी नष्ट नहीं होंगे। अब मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो पदार्थ हैं, सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, इंद्रियां करोड़ों साल तक टिके रहते हैं। सृष्टि के आरंभ में बनते हैं और प्रलय में नष्ट होते हैं, तो करोड़ों साल तक टिके रहते हैं। इनको आपेक्षिक नित्य कहेंगे। और ये आपेक्षिक नित्यता 2-4 साल की भी हो सकती है, 20,000 साल की भी हो सकती है, करोड़ों साल की भी हो सकती है। मतलब जो वस्तु शीघ्र नष्ट होती है, जैसे शब्द उत्पन्न हुआ, एक बार सुनाई दिया और खत्म, इसको तो अनित्य कह देंगे। इसकी अपेक्षा जो देर तक टिकेगा उसको आपेक्षिक नित्य कहेंगे। जैसे आपका स्कूटर है, 20 साल तक चलेगा, कार है वो भी 20-25 साल चल जाएगी, तो इसको अपेक्षिक नित्य कहेंगे कि वो शब्द की तुलना में वो नित्य है। शब्द तो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, एक झटके में खत्म हो जाता है, जबकि कार, स्कूटर तो 20-30 साल तक टिके रहते हैं, तो इसको आपेक्षिक नित्य कहेंगे। ऐसे दो तरह के नित्य हैं। ठीक है स्वामी जी। मकान संपत्ति, आपेक्षिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ जी, आपेक्षिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंपैरेटिवली शब्द के कंपैरिजन में ये नित्य है। मतलब कार, स्कूटर 20 साल तक टिका रहेगा, शब्द तो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, तो उसकी तुलना में तो देर तक बना रहा ना। शब्द की तुलना में आपेक्षिक मतलब कंपैरेटिवली, शब्द के कंपैरिजन में जो देर तक बना रहे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, मकान 100 साल, 200 साल भी बना रहता है। और इस तरह से मन, बुद्धि, सूर्य, पृथ्वी तो करोड़ों साल तक बने रहते हैं, और एक दिन तो ये भी नष्ट होंगे। इसलिए इसको आपेक्षिक शब्द जोड़ना पड़ा कि शब्द की तुलना में देर तक टिका रहेगा, एक ना एक दिन तो नष्ट होगा। और अगर कोई स्वतंत्र रूप से पूछे कि भाई अपेक्षा तुलना नहीं करे, सिर्फ स्वतंत्र रूप से पूछे क्या सूर्य भी कभी नष्ट होगा, तो हम कहेंगे हाँ नष्ट होगा, वो भी अनित्य है, क्योंकि एक दिन पैदा हुआ था। जो वस्तु कभी पैदा हुई और कभी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, उसको हम स्वतंत्र रूप से अनित्य कहेंगे। अगर तुलना करेंगे तो फिर वो आपेक्षिक रूप से नित्य हो जाएगा। मकान की तुलना में सूर्य नित्य है अपेक्षाकृत, प्रलय में तो ये भी नष्ट होगा। ऐसा शास्त्रों की परिभाषा है, परंपरा है। ठीक है, और कोई बात हो तो बोलिए। शशांक जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। अभी जो प्रतिष्ठान समाजाति में अध्ययन स्वभाव जो जातिवाद बताया वो तो समझ आया कि आपने कहा कि और भी कुछ 5 प्रकार के अभाव होते हैं, इसके अलावा
और कौन से 4 प्रकार के हैं? अच्छा, बाकी जो 4 प्रकार के अभाव कौन से हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है प्राक अभाव, बोलिए कौन सा? प्राग प्राग अभाव। अभाव, हाँ, कल बताया था। प्राक अभाव, इसका अर्थ होता है वस्तु की उत्पत्ति से पहले जो उसका अभाव है। वस्तु की उत्पत्ति होने से पहले उसको प्राक अभाव कहते हैं। प्राक माने पहले। तो अभी जैसे आपका मकान बनेगा, आपने प्लॉट तो खरीद लिया, अभी मकान बनाया नहीं। मकान बनाएंगे आप 1 वर्ष के बाद, प्लॉट खरीद लिया, अभी खाली जमीन है, तो अभी मकान बना नहीं। मकान के बनने से पहले जो उस मकान का अभाव है, अभी मकान का अभाव है, अभी तो बना नहीं, तो इसका नाम है प्राक अभाव। ठीक है, प्राक अभाव समझ में आया? आ गया। अब दूसरा है प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस कहते हैं विनाश को। अब 150 साल 100 साल तक मकान को हमने यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया, अब वो पुराना हो गया, घिस पिट गया, अब जर्जर हो गया, टूटने वाला है। फिर इंजीनियर्स ने कहा भाई अभी मकान खाली कर दो वरना कोई इसमें दब के मरेगा, इसकी छत गिरने वाली है। तो ठीक है, हमने मकान खाली कर दिया और वो मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया, तोड़ दिया। ये है प्रध्वंस। आज जो मकान 100 वर्ष के बाद तोड़ डाला, अब इसका हो गया अभाव, अब ये मकान नहीं है। टूटने के बाद जो मकान नहीं है, इसका नाम है प्रध्वंस अभाव। विनाश होने पर जो मकान का अभाव हुआ, इसको प्रध्वंस अभाव कहेंगे। ये दूसरा अभाव समझ में आया? आ गया। तीसरा भाव, तीसरा भाव है अन्योन्य भाव। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव। तो जो मकान है, मकान जो है उसमें कार का अभाव है। मकान की अपनी सत्ता तो है मकान के रूप में, पर वो कार नहीं है। मकान में कार का अभाव, और जो कार है वो मकान नहीं है। कार के अंदर मकान का अभाव, मकान के अंदर कार का अभाव, दोनों में एक दूसरे का अभाव। इसको बोलते हैं अन्योन्य अभाव। समझ में आया? घोड़े में गाय नहीं है, गाय में घोड़ा नहीं है, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव, इसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। ठीक है, 3 हो गए। चौथा है संसर्ग अभाव। एक व्यक्ति ने पूछा भाई आपके घर में फ्रिज है क्या? गरीब आदमी था, उसने कहा नहीं मेरे घर में कोई फ्रिज नहीं है, मैं तो ऐसे ही बिना फ्रिज के जी रहा हूँ, मेरे घर में कोई फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर। तो उसके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, लेकिन बाजार में तो है, दूसरी जगह है और 50 घरों में है, उसके अपने घर में नहीं है। इसको बोलते हैं संसर्ग अभाव। रेफ्रिजरेटर का उसके घर के साथ संसर्ग नहीं है, बाकी जगह तो है। इसको चौथे प्रकार का अभाव कहते हैं, ये संसर्ग अभाव है। समझ में आया? आ गया। अब पांचवा अभाव है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव का मतलब जिस वस्तु का तीनों कालों में अभाव हो, 3 काल में वो कभी भी नहीं होती वस्तु, उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे मनुष्य के सर पे सींग। मनुष्य के सर पे सींग होता है कभी? नहीं। न भूतकाल में था, न आज है, न भविष्य में होगा। तो मनुष्य का जो सींग है इसका अत्यंत अभाव है, तीनों कालों में अभाव। ये 5वें प्रकार का है। ऐसे 5 प्रकार का अभाव वैशेषिक दर्शन में बताया है, और न्याय दर्शन में क्योंकि इसका समान शास्त्र है तो इसमें भी ये 5 अभाव माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। और किसी की शंका है तो बोलिए। आकाश पुष्प है तो वो उसको वो अत्यंत अभाव क्या माना जाए? हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। आकाश का फूल अत्यंत अभाव है, वो 3 काल में कभी भी नहीं होता।
आकाश का फूल अत्यंत अभाव है, उसका अत्यंत अभाव है, वो कभी भी नहीं होता। खरगोश के सींग ये भी कभी नहीं होते, वो भी अत्यंत अभाव के उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है। बंदे का पुत्र। हाँ जी, बंदे का पुत्र। हाँ बंदे का पुत्र, वो भी ठीक है, वो भी अत्यंत अभाव है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और किसी की शंका हो तो बताइए। हरेश भाई अटिया बोलिए। हरेश भाई बोलिए। हरेश भाई बोलिए, प्रश्न बोलिए। हेलो। हाँ आई आवाज। बोलिए बोलिए। अब नहीं आ रही आवाज। हेलो। हाँ आवाज अब आई, बोलिए बोलिए। हमें कूटस्थ नृत्य क्या होता है? क्या बोला, फिर से बोलिए। नहीं आ रही। स्पष्ट बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। थोड़ा नहीं, इनका नेटवर्क की दिक्कत लग रही है, आवाज आ ही नहीं रही, नेटवर्क की समस्या लग रही। कूटस्थ नृत्य ऐसा कुछ बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ कूटस्थ नृत्य, ठीक है। हरेश भाई यही पूछ रहे हैं, फिर से बोलिए। कूटस्थ नृत्य क्या होता है? अच्छा, कूटस्थ नृत्य वो होता है जिसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई गलना, सड़ना, कटना, जुड़ना, घटना, बढ़ना, इस तरह का कोई विकार नहीं होता। कभी भी 3 काल में इस तरह का कोई विकार नहीं होता, उसको कूटस्थ नृत्य कहते हैं। ऐसी 2 चीजें हैं, ईश्वर और जीवात्मा, ये दोनों कूटस्थ नित्य हैं। इनमें कभी कोई गलना, सड़ना, घटना, जुड़ना कुछ नहीं होता। और एक वस्तु है प्रकृति, उसको परिणामी नित्य कहते हैं। वो नित्य भी है और उसमें परिणाम भी होता है, गलना सड़ना, घटना बढ़ना, गलना सड़ना। प्रकृति से जो सृष्टि बनती है, ये प्रकृति से बनती है। तो जब सृष्टि बनती है तो इन सत्वरज तम के अंदर ये घटना, बढ़ना, कलना, जोड़ना, ये सब होता है, इसको बोलते हैं परिणाम। और जब प्रलय हो जाती है तब ये नित्य हो जाती है, तब इसमें गलना सड़ना कुछ नहीं होता। तो इसको बोलते हैं परिणामी नित्य। नित्य भी है और इसमें परिणाम भी होते हैं। तो ये 2 तरह के नित्य हैं, परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य। काल और दिशा, वो उनको भी नित्य कह सकते हैं। काल, हाँ जी, 3 पदार्थ और भी हैं, काल, दिशा और शून्य आकाश, खाली स्थान। ये तीनों भी नित्य हैं, क्योंकि न इनकी उत्पत्ति होती है न नाश होता है, और इनमें परमाणु भी नहीं है, इसलिए उनमें कोई परिणाम भी नहीं होता। वो भी परिणामी नित्य नहीं है, यानी वो भी एक तरह से कूटस्थ नित्य हैं। कूटस्थ नित्य हैं। तो कूटस्थ नित्य वैसे तो वो, क्योंकि उनमें परिणाम, वो चेतन तत्व भी नहीं है और परमाणु वाले भी नहीं है, इसलिए वो तीसरे प्रकार के पदार्थ हैं। 2 प्रकार के पदार्थ हो गए, एक तो प्रकृति जिसमें परमाणु है, और दूसरा हो गया चेतन पदार्थ 2, ईश्वर और आत्मा। अब ये जो 3 पदार्थ हैं, दिशा, काल और आकाश, ये ऐसे विचित्र हैं, ना तो ये चेतन पदार्थ हैं ना इनमें परमाणु है, इसलिए इन दोनों से अलग तीसरे किस्म के पदार्थ हैं ये। तो आखिर इसमें चेतना नहीं है, तो जड़ के अंतर्गत तो मान लेंगे, ये भी जड़ पदार्थ हैं, पर इनमें परमाणु नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। इसका अत्यंत अभाव नहीं बोल सकते, अत्यंत अभाव वाली चीज। ना, ये अत्यंत अभाव नहीं है, यह अभावात्मक नहीं है। कुछ लोगों को खतरनाक भ्रांति है, वो कहते हैं आकाश का अभाव है, काल का अभाव है, वो भयंकर भ्रांति में है। ये सत्तात्मक चीजें हैं, अभाव नहीं है ये। अभाव में कोई भी गुण नहीं होता। वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य बताए और 24 गुण बताए। 9 द्रव्यों में इन तीनों का नाम है, दिशा, काल, आकाश, इन तीनों का नाम है 9 द्रव्यों में। और फिर उसमें सारे सत्तात्मक द्रव्य बताए, अभावात्मक द्रव्य नहीं बताया, इनको सत्तात्मक बताया, और इनमें गुण भी बताए। दिशा में और काल में परत्व, अपरत्व, ये 2 गुण बताए, और 5 और भी हैं, 7 गुण हैं।
5 गुण तो कॉमन है, हर वस्तु में होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 5 गुण तो कॉमन है, हर वस्तु में होते हैं। तो इन दिशा काल में भी है संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, और 2 और हैं, परत्व, अपरत्व। तो 7 गुण जिसमें हो उसको अभाव कैसे कहेंगे? तो लोगों को, क्योंकि दर्शन शास्त्र वो पढ़ते नहीं, किसी गुरु से तो पढ़ते नहीं, अपनी अटकल लगाते रहते हैं। ढंग से गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ते तो समझ में आता, ऐसी खामखा भ्रांति फैलाते रहते हैं। तो ये सत्तात्मक चीजें हैं, दिशा भी और काल भी। काल में भी परत्वापरत्व है और दिशा में भी परत्वापरत्व है, और 5 गुण तो कॉमन है ही है। दोनों में 7-7 गुण हैं। और जो शून्य आकाश है उसमें 6 गुण हैं। 5 तो ये कॉमन हो गए, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, और 6ठा गुण है शब्द, उसमें 6 गुण हैं। तो जब गुण हैं तो अभाव कैसे कहोगे? इसलिए महर्षि कणाद जी ने उसको अभावात्मक नहीं माना है, वो सत्तात्मक है। महर्षि कणाद जी ने जो 6 पदार्थ बताए वो सारे सत्तात्मक है। एक और परंपरा चलती है वैशेषिक में, उसमें 7 पदार्थ गिनते हैं। 7वां पदार्थ अभाव है। उनकी परिभाषा पदार्थ की अलग है और महर्षि कणाद जी की परिभाषा अलग है। 2 तरह की परिभाषा है। जो पदार्थ की परिभाषा है उसमें जो महर्षि कणाद जी जो परिभाषा मानते हैं वो ये मानते हैं, पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें 3 विशेषताएं हों। 3 विशेषता, उसका नाम पदार्थ है। पहली विशेषता, उसकी सत्ता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, उसका कुछ नाम होना चाहिए। तीसरी विशेषता, वो हमारी समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए, वो पदार्थ है। तो ये 3 लक्षण में उन्होंने 6 पदार्थ स्वीकार किए, 7 नहीं स्वीकार किए। 7वां अभाव है, अभाव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें सत्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने 6 माने। तो इससे पता चलता है कि महर्षि कणाद जी उन्हीं को पदार्थ मानते हैं जिसमें सत्ता हो। तो दिशा काल आकाश को उन्होंने स्वीकार किया, इसका मतलब उनकी सत्ता है। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरी परंपरा वाले, वो 7 पदार्थ मानते हैं। वो कहते हैं पदार्थ जो है वो 7 प्रकार के, उसमें वो सत्ता को आवश्यक नहीं मानते। 2 लक्षण मानते हैं पदार्थ के, उसका कुछ नाम हो और वो समझ में आ जाए, बस 2 लक्षण मानते हैं। तो उसको पदार्थ मानेंगे तो फिर अभाव भी आ जाएगा इस परिभाषा में, तो वहाँ 7 हो जाएंगे। परंतु कणाद मुनि ने 7 नहीं स्वीकार किए, 6 स्वीकार किए। इससे पता चलता है उन्होंने सत्तात्मक चीजें ही ली हैं, अभाव को छोड़ दिया। यद्यपि 5 प्रकार के अभाव की चर्चा जरूर की है और उसको पदार्थों की संख्या में नहीं गिना, पदार्थों की गणना में स्वीकार नहीं किया। इस तरह से भेद है पदार्थों की गणना में। तो ये सत्तात्मक चीजें हैं। ठीक हो गया? तो आपका समय तो पूरा हो गया, तो आज का पाठ यहीं रखते हैं, बाकी फिर आगे देखेंगे जब अनुकूलता होगी। हाँ, आपको अनुकूल परसों इसी समय अनुकूल हो तो रख सकते हैं, बुधवार को। अच्छा, परसों 18 तारीख है, आज 16 है ना? हाँ जी। हाँ, तो चलो देखता हूँ परसों अनुकूल होगा तो कल तो जय बहन जी ले लेंगी 8:30 बजे, जैसे आज 8:30 बजे हुई तो नहीं, हमारा ऐसा विचार किया है कि बुधवार को आपकी अनुकूलता हो तो रखेंगे, गुरुवार को बहन जी दोपहर में ले लेंगे, तो आप तो पढ़ने का बीच में समय मिले, ये भी है कारण। ठीक है, चलो कल नहीं रखेंगे ना? नहीं, कल नहीं रखते हैं, परसों बुधवार को मैं ले लूंगा 8:30 से 9:30 रात को। हाँ हाँ, इसी क्लिप पे हम मिलेंगे 8:30 से 9:30 तक। ठीक है, ठीक है। और जी जी जरूर, मैं भेज दूंगा। आगे जय बहन जी से आप बाद में पूछ लीजिएगा, वो हाँ हाँ, पूछ लिया है मैंने, पूछ लिया है। पूछ लिया? हाँ जी, हाँ जी। गुरुवार को दोपहर में? हाँ, गुरुवार को वो ले लेंगे, वो दोपहर में लेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आपका तो परसों इसी समय 8:30 से 9:30 इसी क्लिप पे हम मिलेंगे जरूर। फिर भी मैं भेज दूंगा। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, बोलो। हाँ जी। ओ
धन्यवाद, खूब सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी आभार। सादर नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, कल मंगलवार है, दोपहर में अपने योगेश्वरी माता जी संस्कृत कक्षा की आगे पाठ चलेगा, तो आप जरूर आइए 4 से 5 कल मंगलवार को। और परसों स्वामी जी रात्रि काल में समय रहेगा 8:30 से 9:30। इसी क्लिप पे हम मिलेंगे पुनः न्याय दर्शन के लिए। धन्यवाद। इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, हम रख देंगे। स्वामी जी का आज का रिकॉर्डिंग और परसों भी जो होगा वो रिकॉर्डिंग मिलेगा, आगे का भी मिलेगा जी। ठीक है।